ईश्वर की जीवन कृपा भाव। से और अल्कोहलिक्स एनोनिमस से जुड़े रहने के कारण आज मैं शराब के पहले घुट से दूर हूँ, सुखी हूँ, समाधानी हूँ और जिंदगी में वो सब कुछ है जो मेरे जैसे शराबी को मिलना मुमकिन नहीं था। आज का जो विषय है, इस विषय को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा कि ये सारी बातें क्यों आई, ये बात क्यों लिखी गई, उसका बैकग्राउंड क्या है, स्टार्टिंग क्या है। तो जहां तक मेरे को समझ में आता है, मैं शुरू करता हूं कि भगवान को लेकर ए में शुरू से विवाद रहा है, क्योंकि आधी दुनिया भगवान को मानती है, आधी दुनिया भगवान को नहीं मानती। अभी जब जब बिग बुक लिखी जा रही थी, 12 कदम लिखे जा रहे थे, उस वक्त पद्धति क्या थी? खाली बिल डब्ल्यू ने अकेले ने बिग बुक नहीं लिखा है, 12 कदम नहीं लिखे हैं। पद्धत ऐसी थी, बिल डब्ल्यू 2, 4, 6 पन्ने लिख के लाता था, उसके ऊपर ग्रुप में डिस्कशन होता था, फिर वो दूसरे शहर में भी टाइप करके भेजा जाता था, दूसरे शहर से भी पास होकर आता था, फिर उसको फाइनल किया जाता था। तो दूसरे कदम में भी बिल डब्ल्यू ने भगवान शब्द लिखा था, लेकिन फिर ग्रुप कॉन्शियस में लोग उठ के खड़े हो गए। हैंक पी उनका लीडर था, उसने बोला कि ये भगवान काय को लिखा, जो भगवान को नहीं मानते उनका क्या होगा। और फिर आखिरी में बहुत डिस्कशन के बाद ग्रुप कॉन्शियस से दूसरे कदम में भगवान शब्द को निकालकर हायर पावर शब्द को लिखा गया। और बिल डब्ल्यू ने बाद में रियलाइज किया और माना कि ग्रुप कॉन्शियस सही थी। अगर हैंक पी का भी धन्यवाद दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो आधी दुनिया जो भगवान को लेकर कंफ्यूजन में है या नहीं मानती है, वो ए में कैसे आते। तो इस प्रकार ए के कार्यक्रम में भगवान आ गए, ताकि भगवान शब्द तीसरे कदम में आया, दूसरे कदम में उच्च शक्ति शब्द आया। अब भगवान शब्द को लेकर भी एक बैकग्राउंड है। आवाज आ रही ना दादा? शशिधर आ रही ना? बीच बीच में ओके, हाँ ऐसे बोलते जाओ, नहीं तो क्या होगा कि वो बंद हो जाएगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं एक के साथ आधी घंटा बात कर रहा हूँ और फोन बंद हो गया और मैं आधी घंटा बकवास किए जा रहा हूँ। इसलिए बीच बीच में इंडिकेशन मेरे को देते जाइए। तो 90 साल पहले कार्ल ह्यूम मेडिकल साइंस के मनोचिकित्सा के बहुत बड़े हस्ताक्षर, उन्होंने कहा था कि मैं मेडिकल साइंस के थ्रू एक भी रिकवरी देखता नहीं, और मेडिकल साइंस इज हेल्पलेस। एक शराबी की शराब छुड़ाने के मामले में मेडिकल साइंस इज हेल्पलेस। हाँ, कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम या पर्सनालिटी चेंज का कार्यक्रम एक शराबी की शराब छुड़ा सकता है। तो ये सब मैंने किताबों में पढ़ा। फिर क्या हुआ कि नागपुर में एक कार्यक्रम था, नागपुर में एक प्लानिटोरियम है जुम्मा तालाब के पास, वहां पर एक कार्यक्रम था और मैं ए के तरफ से स्पीकर था। तो मैंने सब कुछ बताया बीमारी के बारे में, ये वो, और रिकवरी बोल रहा था, जो भी बोल रहा था, और मैंने यह अनुभव भी बताया कि कार्ल ह्यूम ने ऐसा कहा है और मेडिकल साइंस के थ्रू एक भी रिकवरी
मैं देखता नहीं हूं मेडिकल साइंस इज हेल्पलेस और कोई पर्सनालिटी चेंज का कार्यक्रम एक अल्कोहलिक की दारू छुड़ा सकता। मैं अपनी शेयरिंग कंप्लीट करके आके अपने जगह पे बैठा तो पीछे बोर्ड में लिखा हुआ था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लायंस क्लब जेसिस कंबाइंडली प्रेजेंट्स अल्कोहलिक्स अनोनिमस। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, ये मैंने कहां पर आकर डॉक्टरों के बीच में ये ऐसा बोल दिया, ये डॉक्टर लोगों को बुरा लगेगा। पर मैंने कहा जो भी है बुरा लगेगा तो अब मैं क्या करूं, लंगड़े को लंगड़ा बोले तो बुरा लगता है, तो मैंने बोला बुरा लगे तो मैं क्या करूं, अभी ज्यादा बोलेंगे तो मैं लाके सब किताब वगैरह दिखा दूंगा कि उसने बोला है ऐसा कार्ल ह्यूम ने। मेरे बाद नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर पाटिल आए और मैंने कहा अब ये मेरी परेड लेगा और ये एक बोलेगा ये वाले इस प्रकार बोलते हैं और डॉक्टरों की इंसल्ट करते हैं, डॉक्टरों की मदद लेते हैं, फिर भी ऐसा बोलते हैं। मगर उसने कुछ नहीं बोला, उसने सारी स्थिति बोला और फिर बोला जीवन भाई ने जो 90 साल पहले की वस्तु स्थिति बताया है, परिस्थिति आज भी जैसी की वैसी है, आज भी वैसी ही है। तो आज हमारे पास एक अल्कोहलिक की दारू मेडिकल साइंस नहीं छोड़ा सकता है, तो एक ही मजबूरी आध्यात्मिकता है। एक एक पूरे कार्यक्रम का बेस अध्यात्म है और अध्यात्म का बेस उच्च शक्ति या ईश्वर है, या तो ईश्वर बोलो या उच्च शक्ति बोलो। उच्च शक्ति का सब्स्टिट्यूट ईश्वर है, ईश्वर का सब्स्टिट्यूट उच्च शक्ति है। अब इस तरह से ईश्वर और उच्च शक्ति शब्द ए में आ गए और हमारा ए का आध्यात्मिक कार्यक्रम बना। अब इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में जो भी ऊपर वाला है, उच्च शक्ति है या भगवान है, उससे बात करने का नाम प्रार्थना है। उससे हम जो बात करते हैं, उससे जो हम अपनी बात बोलते हैं वो प्रार्थना है। और ऊपर वाले को सुनने का नाम मनन चिंतन मेडिटेशन प्रार्थना है। उसमें हम ऊपर वाले को सुनते हैं। ऊपर वाले के बगैर, उच्च शक्ति के बगैर या ईश्वर के बगैर आध्यात्मिक कार्यक्रम, अध्यात्म पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए पूरे कार्यक्रम में मजबूरी में उच्च शक्ति, ईश्वर, प्रार्थना, इन सब बातों का जिक्र है। उच्च शक्ति या ईश्वर का कमाल हम पहले और दूसरे कदम में देख चुके हैं। नहीं देखा है किसी ने, अगर कोई नया है तो पहले और दूसरे कदम पे कोशिश करो, मेहनत करो और उसका कमाल भी आप देख सकते हैं। सारी दुनिया से हताश होकर, बर्बाद होकर हम ए में आए और ए में हमको फायदा हुआ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। शराब बंद करना हमारी समस्या नहीं है, बंद की हुई शराब को बंद रहे ये हमारी समस्या है। और इसीलिए ए का प्रोग्राम 12 कदम, 12 परंपराएं वगैरह हमको समझाई गई है। सैकड़ों सालों का अनुभव है कि हमारा अहंकार, ईगो हमारे शराबी बनने का मुख्य कारण रहा है और शराब बंद करने में भी ईगो हमारा एक बाधा बन के रहा। इसीलिए ए के 12 कदमों के प्रोग्राम को ईगो डिफ्लेशन का कार्यक्रम भी कहा है। डिफ्लेशन का मतलब बहुत अच्छा होता है। डिफ्लेशन का मतलब है कि गुब्बारे में से हवा को निकालना। ईगो डिफ्लेशन यानी जो हमारे अंदर ईगो, अहंकार भरा हुआ है, मैंपना भरा हुआ है, वो हमारे गुब्बारे में से, हमारे अंदर से निकलना चाहिए। शराब पीने के कारण हम मौत के कगार पर थे, आज भी हम जिंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं। शराब बंद करना हमारी मजबूरी थी, इसीलिए हमने ए का कार्यक्रम अपनाया और पहला और दूसरा कदम मजबूरी में
हमने मान लिया। ईश्वर या उच्च शक्ति हमें शराब से बचा सकती है। हमने मजबूरी में विश्वास करके मान लिया। ये मजबूरी शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ए का अनुभव कहता है कि पहला और दूसरा कदम मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग मजबूरी में ले लेते हैं, लेकिन बाकी के 10 कदम है उसमें, उस शराब के मामले में तो हम ले लेते हैं पहला दूसरा कदम, लेकिन ईश्वर या उच्च शक्ति हमें अन्य बाकी अस्त व्यस्तता में भी मदद कर सकती है। इस बात पर हम फेथ या श्रद्धा नहीं दिखा पाए। हमारा अहंकार, ईगो हमारे आड़े आने लगा। हमने सोचा शराब के मामले में हम ईश्वर का भरोसा कर लेंगे और बाकी की जिंदगी और बाकी के मामले अस्त व्यस्तता हम खुद सुलझा लेंगे। हमारा अहंकार और ईगो ये मानने को तैयार नहीं था कि बाकी मामलों में भी ईश्वर हमसे अच्छे तरीके से सब निपटा सकता है। ऐसे कलाकार थे कि हम चाहते थे और हमारा विश्वास था कि सब कुछ, पूरा स्टेज, पूरा मैनेजमेंट, लाइट, डायरेक्शन, डायलॉग सब मेरे डायरेक्शन में अगर होगा तो हमारा कार्यक्रम, हमारा शो बहुत सफल हो जाएगा और लोग भी खुश हो जाएंगे। इस चक्कर में हम कई बार दयालु बनने का, विचारशील बनने का, विनम्र हो जाते थे। इसके विपरीत कई बार हम घटिया, अहंकारी, स्वार्थी, बेईमान भी हो सकते हैं। हमको लगता है हमारे अंदर कई विशेषताएं हैं या हो भी सकती है, कई लोगों में रहती भी हैं, और कई बार क्या होता है हम इतना सब कुछ करके अहंकार में हमारा कार्यक्रम उतना अच्छा नहीं हो पाता और फिर हम सोचने लगते हैं कि जिंदगी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, दयालु और समझदारी दिखाते हैं, फिर भी खेल हमारे अनुरूप नहीं हो पाता। ये मानकर कि हम भी कहीं पर गलत हो सकते हैं, ये सब ना करते हुए हम दूसरों को निश्चित रूप से दोषी मानने लगते हैं। हम गुस्से में और खुद पर दया करने लगे। हम इस भ्रम के शिकार थे कि अगर हम सब कुछ अपने हिसाब से व्यवस्था कर ले तो हम इसी दुनिया में संतुष्टि और सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम आत्म केंद्रित और अहंकेंद्रित हो गए। अब हम मानने लगे कि इन सब चीजों के साथ साथ स्वार्थीपन ही हमारी समस्याओं की जड़ है। हम दया, भय, भ्रम सब चीजों के कारण दोस्तों के सर पर चढ़कर बैठने की कोशिश करने लगे और उन लोगों ने इसका विरोध किया। धीरे धीरे हमारी समझ में आने लगा कि हमने अहंकार और अपने मैंपने, आई फैक्टर के कारण बहुत से निर्णय लिए जिन्होंने बाद में हमें दुख पाने की स्थिति में ढकेल दिया। धीरे धीरे हमारी समझ में आ गया कि अपने दुखों के निर्माता हम खुद हैं। शराब पीने की आदत हमारी खुद की इच्छा की आंतरिक लड़ाई का ही उदाहरण है। हमारे जैसे शराबियों को स्वार्थीपन से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। हम हर हाल में इससे दूर रहना होगा, नहीं तो ये हमें मार देगा। ईश्वर ही इसे संभव कर सकता है। असल में हमें ईश्वर के सहयोग और मदद की जरूरत है, लेकिन शराब के मामले को छोड़कर बाकी सब कुछ हमारा ईगो, अहंकार ईश्वर पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हमारा घमंड और चरित्र के दोष सकता है कि ईश्वर हमारी देखभाल हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहा है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि ईश्वर ने मेरी कैसी कैसी मदद किया। मैं 21 साल का था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई। 3 बहन, मैं सबसे बड़ा भाई, 3 छोटी बहन, 1 छोटा भाई और 1 विधवा माँ, 5 लोगों का कुनबा मेरे कंधे पे आ गया और मैं भाई बहन को धीरे धीरे शराब पीने लगा,
बुरी आदत में चला गया और मैं अपने भाई बहनों को अपना बोझ मानता था और आखिरी में बुरी आदतों के कारण आत्महत्या की स्थिति पर पहुंच गया। लेकिन अपनी बहनों के कारण, बहन छोटी थी, मैंने कहा कि अगर मैं आत्महत्या कर लिया तो मेरी बहन कैसे बचेंगी, इनको समाज कैसे जिंदा रखेगा, इनकी इज्जत कैसे बचेगी। तो मैंने आत्महत्या की भावना को त्याग दिया। यानी जो भाई बहनों को मैं अपनी मजबूरी और जबरदस्ती की बेड़ी समझ रहा था, उन्होंने मुझे आत्महत्या करने से बचाया। मेरी मेरी 3 बहनों की जिंदगी, 3 बहनों की शादी में एक बहनों ही अल्कोहलिक था। उसके कारण मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस खोज के निकाला और मेरे को पता लगा कि मैं भी कंपल्सिव ड्रिंकर हूं और मैं भी ए में रुका और मेरी भी शराब छूटी। मेरे परिवार में 4 लोगों की शराब छूटी, मेरी, मेरे बहनों की, मेरे छोटे भाई की और मेरे छोटे भाई की लड़के की। उसके बाद मेरी शादी के 12 साल के बाद मेरे को बच्चा हुआ। तो एक दिन मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति से बात कर रहा था और मैंने उसको कहा कि भाई साहब, मेरे को 12 साल के बाद बच्चा हुआ और क्या मैंने ये किया था जो इतना अच्छा, मैंने सब जवाबदारी पूरी किया, ये भगवान ने 12 साल लेट मेरे को मैंने लेट शब्द बोला, भगवान ने लेट मेरे को बच्चा दिया 12 साल के बाद। वो व्यक्ति ने इतना अच्छा जवाब दिया, बोले जीवन भाई, ये भगवान ने बहुत अच्छा किया। मैंने बोला ये आदमी पहला है जो बोल रहा अच्छा किया। बोले जीवन, अगर तेरे को बच्चा पहले हो जाता तो तेरा सारा ध्यान अपने बच्चे के ऊपर केंद्रित हो जाता और तू अपने भाई बहन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। इसीलिए भगवान ने तेरे को 12 साल के बाद बच्चा दिया। जब तेरे भाई बहन बड़े हो गए तब उन्होंने तेरे को बच्चा दिया। और मैंने देखा और आज भी मेरा मानना है कि भगवान मेरे साथ, सबके साथ अच्छा कर रहा है। हम अच्छे से सोच नहीं पाते अपने अनुभवों के आधार पर। और तीसरा कदम, थोड़ा समझ में आने के बाद मेरा ईश्वर पर भरोसा अब श्रद्धा में बदल गया है। श्रद्धा यानी अटूट विश्वास, पानी और बर्फ जैसा। दूसरा कदम जो है वो विश्वास का है। केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी। दूसरे कदम में विश्वास शब्द आया है और तीसरा कदम श्रद्धा का है। जैसे विश्वास और श्रद्धा एक ही चीज है। जैसे पानी, विश्वास यानी पानी और श्रद्धा यानी बर्फ, बर्फ की सिल्ली। अटूट विश्वास का नाम श्रद्धा है। यानी भगवान के ऊपर हमको अटूट विश्वास है कि ये हमारे साथ अच्छा करेगा, तो उस अटूट विश्वास को श्रद्धा बोलते हैं। जिस तरह बर्फ की सिल्ली को हम घूसा मारकर तोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार हालांकि दोनों बर्फ है। तो इसी तरह तीसरा कदम हमारे को मजबूती देगा, हमारे कंप्लेनिंग नेचर को, शिकायत भरे स्वभाव को छुड़ा सकता है, हमें बेफिक्र बना सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे, कि भगवान के ऊपर भरोसा करने का, विश्वास करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने तरफ से कोशिश नहीं करेंगे। हम सारी कोशिश करेंगे, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो हम कबूल करेंगे। जैसे बच्चे को पढ़ाना, अच्छे से अच्छा ट्यूशन देना, अच्छे से अच्छी स्कूल में भेजना हमारे हाथ में है, लेकिन बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने लड़के लड़की के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता खोजेंगे, अच्छे से अच्छा देखकर जानकारी प्राप्त करके उनकी शादी करेंगे, लेकिन उनकी शादी करने के बाद हमारे बच्चे शादी के बाद सुखी होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। हम घर में कोई बीमार हुआ तो उसका इलाज हम करेंगे अच्छे से अच्छा, लेकिन इलाज करने के बाद वो जिंदा बचेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये जो हम एक ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना सीखते हैं, ये हमारे अंदर एक
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी हम जो कुछ भी होगा उसके लिए तैयार है। जिस दो टीम अच्छे से मैच में खेल रही है, लेकिन जो टीम, अगर एक टीम हार गई, अगर उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो वो कभी झगड़ा नहीं करेगी, कभी गाली गलौज नहीं करेगी, कभी मारपीट नहीं करेगी और अपनी हार को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के समान स्वीकार कर लेगी। तो तीसरा कदम हमारे को ईश्वर पे विश्वास करके हमारे अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक विश्वास पैदा करेगा और हम ईश्वर के ऊपर ये करके हमारा एक कंप्लेनिंग नेचर, बार बार शिकायत करने का दूर होगा। ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास, और ए के 12 कदमों पर कार्यक्रम और श्रद्धा और विश्वास को हमको पैदा करना पड़ेगा। एक अल्कोहलिक किसी पर डिपेंड करने वाला होता है। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट रुकता हूँ मैं। हाँ हाँ, पहले हम शराब पर भरोसा करते थे, हर बात में हम उसका सहारा लेते थे। अब हम शराब का सब्स्टिट्यूट खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब शराब हमारी जिंदगी में नहीं है। अब हमें शराब से भी ज्यादा विश्वासी, भरोसेमंद सहारा चाहिए, जो सहारा ईश्वर के रूप में है, जिसका कमाल हम शुरुआत में ही देख चुके हैं पहले दूसरे कदम पर। बाकी के 10 कदमों का कमाल अभी बाकी है। हमारे अनुभव हमें भगवान पर भरोसा करना सिखा सकते हैं। 1 के 12 कदम ये सब कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी, इच्छा सब ईश्वर के हवाले करना पड़ेगा। ईश्वर में एक कार्यक्रम में बार बार ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा ये शब्द आता है। तो मैंने कई लोगों से पूछकर पता लगाया कि भाई ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा में क्या फर्क है। तब मुझे बताया गया कि ईश्वर की कृपा म्हणजे जो हमारे साथ अच्छा हो रहा वो ईश्वर की कृपा है, और जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा, जो हमारी इच्छा से टैली नहीं हो रहा, वो ईश्वर की इच्छा है। तो हमें ईश्वर की इच्छा को भी स्वीकार करना सीखना पड़ेगा, चाहे हम जिद करके, देरी करके स्वीकार करें या जल्दी ही अपनी जिंदगी के अनुभव से मान जाएं। ईश्वर के अस्तित्व को मानना ही पड़ेगा, या हम अगर ईश्वर को नहीं मानते तो उच्च शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत सी चीजों के बारे में हम नहीं जानते, जैसे बिजली के बारे में हम कुछ नहीं जानते। बटन दबाते बिजली चालू हो गई, बल्ब चालू हो गया, पंखा चालू हो गया, हमको कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर के पास जाते, उसने दवाई दी, हमको कुछ नहीं समझता क्या दवाई में है, हमने खाया, हमारी तबीयत अच्छी हो गई। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, उसमें क्या है हमको कुछ नहीं मालूम। उसने इंजेक्शन दिया, हमको डॉक्टर पे भरोसा है, हमारी तबीयत ठीक हो गई। हम जैसे भगवान के ऊपर भरोसा करना सीखेंगे तभी हम शांत हो सकेंगे। शराबी लोग छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ए में आने के बाद भी, हमारी शराब बंद होने के बाद भी हम छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते हैं। और हमारे डिस्टर्ब होने का कारण क्या है? ये हमारी जो रोज की प्रार्थना है, सेरेनिटी प्रेयर, उसमें दिया है। गॉड ग्रैंट अस दी सेरेनिटी। मराठी भाषांतर बहुत अच्छा है, हम रोज मीटिंग में ये प्रार्थना बोलते हैं। इस पर गौर करना भी हमको सीखना पड़ेगा। मराठी प्रार्थना बहुत अच्छी है। चित्त शांतीची प्रार्थना। देवा, या परिस्थिती आम्ही बदलू शकत नाही, ती स्वीकारण्यास मनाची प्रसन्नता आम्हाला द्या। तो यानी जो चीज हमारी मर्जी मुताबिक नहीं हो रही वो हमको स्वीकार करने की, सुबह से लेके शाम तक कई चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ होंगी, तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि वो हमको हिम्मत दे, ताकत दे कि हम
हम जो भी हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा उसको ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। सेरेनिटी प्रेयर हमको शांत कर सकती है, मजबूत कर सकती है। उसकी आखिरी लाइन जो सेरेनिटी प्रेयर की है वो हम मीटिंग में भी नहीं बोलते, लेकिन वो किताब में दी हुई है। वो लाइन वही बोलेगा जब हम तीसरा कदम अच्छे से समझ जाएंगे और उसको हमारे जीवन में लागू करेंगे, तभी वो लाइन हमारे मुंह से निकलेगी, भगवान मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यानी हमने अपनी जिंदगी आपको सौंप दिया है, हम आपकी इच्छा को मानने के लिए तैयार है। एक अल्कोहलिक के लिए मन की शांति बहुत जरूरी है, नहीं तो अशांति हमें दारू के तरफ ले जा सकती है और अशांति के कारणों को खोजना पड़ेगा, मंजूर करना पड़ेगा। चौथे पांचवें कदम पे हमको पता चलेगा चरित्र के दोष क्या हैं जो हमें दारू पिला सकते हैं, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, और ये सारी चीजें हमको छोड़ना पड़ेगा, ईश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। जब मैं शुरू में किताबें पढ़ रहा था तो मैं 1.5 साल की सोब्राइटी में पायनियर ग्रुप का चेयरमैन था और मैं बार ना बंबई से एक सदस्य आए थे और उनको मैंने बोलने के लिए बुलाया और मैंने 12 सजेस्टिव स्टेप सुझाव, ये 12 सुझाव है, ऐसा 5-7 बार बोला। उन्होंने मेरे को उस दिन करेक्ट किया। उस दिन से मैं इसको सुझाव नहीं मानता। उन्होंने कहा एक ही किताब में सुझाव शब्द ये अल्कोहलिक की मानसिकता को देखकर लिखा गया है। एक अल्कोहलिक किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं मंजूर करेगा, इसलिए सुझाव शब्द को लिखा गया है, लेकिन वो हमारे लिए एक प्रकार से कंपलसरी है। चौथे पांचवें कदम में लिखा है कि जो लोग चौथे पांचवें कदम में चाट मारेंगे उनकी स्लिप होगी। बहुत से लोगों की स्लिप हो गई जिन्होंने चौथे पांचवें कदम को चाट मार दिया। और आगे किताब में लिखा है कि जो इस सीधे साधे कार्यक्रम की अवहेलना करता है वो अपना डेथ वारंट, मृत्यु पत्र खुद साइन करता है। हमें हार कर ईश्वर को बोलना पड़ेगा कि हे भगवान, अब आप मेरे डायरेक्टर बन जाओ, मैं एक एक्टर के समान आपकी सारी आज्ञा पूरी करूंगा। उसके पहले हमें ईश्वर के साथ नाटक करना बंद करना पड़ेगा। अब हमारे जीवन के नाटक के डायरेक्टर ईश्वर होंगे। वो हमारे स्वामी, हम उनके कर्मचारी हैं। वो हमारे पिता, हम उनके बच्चे हैं। अब अच्छी बातें अपने आप हमारे पीछे आने लगेंगी। हमारा एक नया मालिक है, अगर हम उससे निकट रहेंगे, उसके बताए हुए कार्यों को अच्छी तरह से करेंगे तो वो सर्वशक्तिमान होने के कारण वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। अपने डायरेक्टर ईश्वर से बात करने का नाम प्रार्थना है। जब हम अपने ईश्वर से कुछ बोलते हैं तो वो प्रार्थना है। पूरे 12 कदम में ईश्वर और प्रार्थना शब्द है। और फिर ईश्वर को और अपने डायरेक्टर को सुनने के लिए हमें मनन, चिंतन, ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द है, मेडिटेशन, ध्यान। तो ये मैं एक बार ये बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि मेडिटेशन बोलते, ये ध्यान शब्द बोलते, ये ध्यान कैसा है, मनन कैसा है, चिंतन कैसा है, ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। तो एक बार मैं रेलवे स्टेशन में खड़ा था, मेरी गाड़ी लेट थी, तो इतने में वो भजा वो लाउड स्पीकर और उसमें से आवाज आई, कृपया ध्यान दीजिए। अरे मैंने बोला ये लाउड अपना अनाउंसमेंट कर रहा है रेलवे वाला, ध्यान दो बोलता। तो मैंने सारे काम बंद करके उसके तरफ ध्यान दिया। फिर उसने बोला फलानी गाड़ी इतनी देरी से फलाने नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। उस दिन मेरे समझ में आया कि बाकी सारी कामों से अपने ध्यान को हटाकर एक चीज के तरफ कंसंट्रेट करने का नाम ध्यान है, मेडिटेशन है। और इसी तरह मैं ध्यान को समझने लगा और ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए ध्यान
मैंने पूछा, कई लोगों से चर्चा किया, और ध्यान प्रार्थना हर लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। सवेरे भी हम प्रार्थना करते हैं, रात को भी हम प्रार्थना करते हैं। अगर नए मेंबर हैं, हमारी बार बार पीने की इच्छा हो रही, तो हम दिन में 50 बार अपने मन के अंदर प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने मन के अंदर प्रार्थना कर रहे, इसका किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम ध्यान भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो पहले मैं सर्विस में था, तो मैं दिन में ध्यान नहीं कर पाता था, और फिर मैंने मेरे स्पॉन्सर ने भी समझाया, और फिर मैंने किताब में भी पढ़ा, तो फिर मैंने ध्यान अब मैं रात को करता हूँ। रात को जब मैं सोने जाता हूँ, तो मैं सोते वक्त जब तकिया पे सर रखता हूँ, तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट मेरे को नींद नहीं आती है। तो वो 10, 12, 15, 20 मिनट, 25 मिनट मैं ध्यान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, भगवान से अपनी गलती कबूल करता हूँ, अपने गलतियों को लेता हूँ, 10वां कदम लेता हूँ, तीसरा कदम लेता हूँ, 11वां कदम लेता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करके, और ये सब प्रार्थना करते करते, ध्यान करते करते मैं सो जाता हूँ। और इसका मेरे को एक बहुत बड़ा फायदा होता है, एक बहुत बड़ा बोनस मेरे को मिला। वो बोनस मैं बताता हूँ कि रात को मैं सोते वक्त ध्यान करता हूँ, तो उसका मेरे को क्या बोनस मिला। क्या होता है, एक ही किताब में लिखा है शब्द कल्पना विलास 12x12 में मिलेगा। कल्पना विलास 12x12 में मिलेगा या बिग बुक में मिलेगा। कल्पना विलास क्या है, ये हमारे इसमें मिलेगा, चौथे, पांचवें, छठवें कदम में मिलेगा, कि जो हमारे चरित्र के दोष होते हैं, उसको लेकर हम कल्पना करते रहते हैं, कल्पना विलास करते रहते हैं। जैसे पैसा मेरी कमजोरी है, तो मैं पैसे के बारे में सोचते रहूंगा, कहां से पैसा कमाऊं, किसको टोपी पहनाऊं, क्या करूं, कहां से ज्यादा कमाई होगी, पैसा 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 सोचते रहूंगा। और अगर मेरी रिजेंटमेंट, ईर्षा, खुन्नस ये कमजोरी है, तो मैं सारे लोगों जिससे जिससे मेरे को खुन्नस है, उसके बारे में सोचता रहूंगा। साले की टंगड़ी टूट जाए, साले का एक्सीडेंट हो जाए, और अगर ए मेंबर है, तो मैं सोचूंगा साले की स्लिप हो जाए, मेरी इंसल्ट करता है और ये करता है। अगर खुन्नस है, तो मैं कल्पना विलास में कई बातें सोचूंगा। और अगर औरत मेरी कमजोरी है, तो मैं औरत के बारे में सोचूंगा, सारे गांव की औरत के बारे में सोचूंगा। तो ये अगर हम ध्यान करेंगे, तो मैं कल्पना विलास से बच जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही दिमाग है। कहते हैं रावण के पास 10 दिमाग था, 10 खोपड़ी थी, मेरे पास एक ही खोपड़ी है, और वो मैं अपने दिमाग को, अपने ध्यान को प्रार्थना और ध्यान में लगाता हूँ, तो मैं रात को कल्पना विलास से बच जाता हूँ। दिन में भी कल्पना विलास होता है, लेकिन वो कल्पना विलास हम काम करते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खा रहे, तो उसमें कल्पना विलास हम कम कर पाते हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके, ईश्वर हमें हर प्रश्न के उत्तर देगा। आगे पीछे हमें ईश्वर की इच्छा को जरूर समझ में आ जाएगी। हमें 12 कदमों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। 12 कदमों में काउंसलिंग कैसे की जाती है, ए में कैसे लोगों को समझाया जाता है, मैंने एक ओल्ड टाइमर से सीखा था। मैं नया था, एक नया मेंबर मुझसे अपने पारिवारिक मामलों में जानकारी मांग रहा था, तो मैंने बोला कि एक ही किताब में लिखा है वी आर नॉट काउंसिलर्स, और एक जगह लिखा है वी आर नॉट फैमिली काउंसिलर्स, तो मैं तुम्हारी फैमिली मैटर में काउंसलिंग नहीं कर सकता। तो अभी वो एक सीनियर मेंबर है, नागपुर के फाउंडर मेंबर, वो आने वाले हैं, उनसे मैं तुमको मिलाऊंगा। तो रुक गया वो। फिर जिस दिन वो आए, तो मैं उनको होटल में उनके पास लेकर गया। उन्होंने उससे पूछा कि तेरे को जो प्रॉब्लम पूछना है, जीवन के सामने पूछना है क्या, कि जीवन को बाहर भेज दो। उसने बोला नहीं नहीं, जीवन ला तो माहित आहे सगळं,
तो इनके सामने बोलू सकता तुम्हें। तो फिर अनिल ने उसको समझाया और वो फिर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने वो सीनियर मेंबर को पूछा, सर ये बोलती है कि वी आर नॉट काउंसिलर्स, वी आर नॉट फैमिली काउंसिलर्स, आपने उसको कैसा समझाया उसके फैमिली मैटर में? बोले जीवन तूने पढ़ा पढ़ा बराबर, लेकिन यहाँ पर सुना नहीं बराबर, देखा नहीं बराबर कि मैंने क्या बोला। मैंने उसको ये नहीं बोला कि उसको क्या करना चाहिए, मैंने उसको बताया कि तेरी समस्या का समाधान कौन से कदम में है, तेरी समस्या कौन से कदम को लेने से तेरी समस्या सलट जाएगी, तेरी समस्या का समाधान मिलेगा, तेरी समस्या का उत्तर कौन कौन सी कदमों पर है। उसके बाद मैंने उसको बोला, ये नहीं बोला तेरे को क्या करना है, उसके बाद मैंने उसको बोला कि तेरी जगह पे मैं रहता तो मैंने ऐसा किया रहता। तो आज अगर कोई भी मेरे से आकर कोई प्रश्न करता है तो मैं एक वकील के समान, जैसे वकील आईपीसी की धारा देखकर बोलता है, उसी प्रकार मैं 1 के 12 कदमों से उसको जोड़कर उसको मैं समझाता हूँ। तो हमको ईश्वर को जानने का, समझने का, ईश्वर का फायदा उठाने का कोशिश करना पड़ेगा। 12 कदमों को हमको 12 कदमों पे मेहनत करना पड़ेगा। पहले 2 कदम पे चल के हमको रुकना नहीं पड़ेगा। ईश्वर को जानने का, समझने का, फायदा उठाने का बहुत सा तरीका है। कई धर्मों ने कई प्रकार से अध्यात्म के अलग अलग तरीके बताए हैं, मगर एक का रास्ता, एक कदम, 1 के 12 कदम से 30 लाख लोगों को फायदा हुआ है। हम सारे कदम आजमा सकते हैं जो हमारे धर्मों में, हमारे पंथ में है, उनको भी आजमा सकते हैं। एक का कदम भी आजमाए हुए हैं, 30 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमने खुद कई कदमों का फायदा उठाया है। पहले दूसरे कदमों का कमाल हमने देख लिया है। जो हमारी शराब कोई नहीं छुड़ा सका, वो एक के बताए रास्ते पर चलकर बंद हो गई। शराब बंद होने के बाद अन्य कदमों पर काम करके अपनी जिंदगी में झांक कर देख कर हमारी समझ में आ गया कि ईश्वर हमारी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। हमें ज्यादा अच्छे तरीके से ईश्वर हमारी जिंदगी को चला रहा है। मैं जब इस विषय के बारे में सोच रहा था और सुन रहा था और विचार कर रहा था, तब मेरे को एक दिन टीवी पे एक अरुणा ईरानी करके डांसर है, बहुत बड़ी डांसर थी, बहुत पैसा उसने कमाया। तो 1-2 साल पहले की बात है। तो एक दिन उसका टीवी में इंटरव्यू आ रहा था। तो वो जिसने इंटरव्यू लिया उसने बोला, मैडम आप इतने बड़े डांसर हैं, इतने अच्छे डांसर हैं, आपने डांस सीखा है क्या, क्लास अटेंड किया? बोले मैंने डांस वांस कुछ नहीं सीखा, कोई टीचर नहीं है मेरा, मैं कोई स्कूल में नहीं गई डांस सीखने। बोले आप कहाँ तक पढ़े हो? बोले मैं 7th क्लास तक पढ़ी हूँ, और मेरे घर में छोटे छोटे भाई बहन थे, मैं अकेली बड़ी कमाने वाली थी और मेरे को पैसे कमाना पड़ा और मैं भाई बहन को पालना था। तो बोले फिर आप इतना अच्छा डांस कैसे करते? तो बोले मैं कुछ नहीं करती, जो डांस डायरेक्टर बताता वो मैं करती। वो बोलता ये हिलाओ तो मैं वो हिलाती, वो बोलता इधर घूमो तो मैं उधर घूम जाती, वो बोलता हाथ ऊपर करो तो मैं हाथ ऊपर कर सकती। तो मैंने देखा कि वो इतनी कम पढ़ी लिखी डांस डायरेक्टर के कारण, डांस डायरेक्टर के डायरेक्शन में वो इतनी बड़ी डांस डायरेक्टर, इतनी अच्छी डांसर बन गई। 1 के 12 कदम ने, एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में बारीकी से हमारे जिंदगी के हर पहलू का ख्याल रखा गया है। जहां जहां हम डिस्टर्ब हो सकते हैं और हमें संयम की जरूरत है, 1 के 12वें कदम में हमको समझा दिया है कि हम जो एएमए कर रहे हैं अपनी सोबराइटी के लिए कर रहे हैं। हमारा ईगो नहीं बढ़ना चाहिए। एएमए मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एएमए बहुत मैं काम कर रहा हूँ।
एक बार मैंने बोला था मैं इतना काम कर रहा हूँ, लोगों को फॉलो अप देने जाता हूँ, वो लोग बहाना करते, चलते नहीं मेरे साथ। तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला, जीवन भाई 12 स्टेपिंग कैरिंग दी मैसेज तुम्हारे प्रिस्क्रिप्शन में है, सामने वाला सोबर रहे कि नहीं रहे, तुम सोबर रहते हो, इसलिए एवरी 12 स्टेपिंग, एवरी कैरिंग दी मैसेज इज सक्सेसफुल। तब से मैं कोई घमंड नहीं पालता हूँ कि मैं इतना काम कर रहा हूँ या इतने साल से ए में हूँ। मैं सब कुछ अपनी सोब्राइटी के लिए कर रहा हूँ। फिर ए ने यह भी समझाया है कि ए में हमने जो 12 कदम सीखे, जो आध्यात्मिकता सीखी, इसको जिंदगी के अन्य क्षेत्र में भी अप्लाई करना है इन ऑल अवर अफेयर्स, क्योंकि एक शराबी खाली अपनी ए के काम में नहीं, उसका जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी पदार्पण है। जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी हमको मार्गदर्शन की जरूरत है। काम में, धंधे में, मोहल्ले में, रिश्ते में, कहीं भी हम जाएंगे, हमारा ए के 12 कदमों की आध्यात्मिकता और जो अवेकनिंग हुई है वो हमको ये करेगी। भगवान हमारा डायरेक्टर है, वो हमको याद रखना पड़ेगा। हम याद रखें, 12 कदमों को याद रखें, हम संयमित रहें, नम्रता रखें, अपने चरित्र के दोषों को उभरने ना दें, गलती होने पर माफी मांगे, इन्वेंट्री लेते रहें, प्रार्थना करते रहें, ईश्वर को याद करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, ये मानकर कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छे हैं, वो हम सभी कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अनुभव बताते हैं कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हमारी समस्याएं हमारी ही देन होते हैं, हमें हर प्रकार के एहतियात लेना होगा। धार्मिक लोगों की जो भी बातें हमें अच्छी लगे उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। दिन गुजारते समय जब भी हम परेशान हो या संदेह में रहें, तब हम हमें रुककर सही उचित का विचार प्रक्रिया के बारे में ईश्वर से विनती करना चाहिए। वही हमारा डायरेक्टर है। दिन में कई बार हमें स्वयं से यही कहना चाहिए कि ईश्वर तेरा कहा ही किया जाएगा। इससे हमारी उत्तेजना, भय, क्रोध, चिंता, दया, आत्मदया, मूर्खतापूर्ण निर्णयों के खतरे बहुत कम हो जाएंगे। हम अधिक सक्षम हो जाएंगे। हमें ईश्वर पर, एक एक कार्यक्रम पर एक एक पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी। भगवान हर समय हमारे साथ मौजूद हैं। ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना पड़ेगा, हम उसकी मर्जी से चलेंगे। मैं एक सिर्फ एक्टर हूँ और गॉड, भगवान मेरा डायरेक्टर है। जैसा मेरा डायरेक्टर चाहेगा, जैसा एक उसने 12 कदम के रूप में अपना डायरेक्शन दिया है, मैं 12 कदम का डायरेक्शन मानूंगा, ईश्वर से डायरेक्शन लूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, और जैसा मेरा डायरेक्टर चाहेगा मैं वैसा ही करूंगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज माई डायरेक्टर, आई एम एक्टर। थैंक यू।